हरियाणा में जो है ना, जिस प्रकार का आपका रहता है ना, जैसे पंडित श्लोक बोलता है उसी प्रकार से आपका प्रसारण भी रहता है। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी संख्या में। थोड़ी सी ये कर लो, पीछे वाला भाई पीछे न देख, काफी जोर लगा। अब ठीक हो गया। आज ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है और इसमें 9 जिले हमारे इस बैठक में रहेंगे और संगठन के जो काम चले हैं, हमारे संगठन का जो पर्व चला है उसमें सभी मंडलों का गठन हुआ है और उस मंडल अध्यक्षों की भी पहली बैठक है। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, वो भी पहली बैठक है। और इसमें अभी मंडलों की हमारी कार्यकारिणी का गठन होना है। कुछ हमारे बूथ का अगर गठन नहीं हुआ उसको भी पूरा करना है। उसके बाद 30 तारीख को मोदी जी की मन की बात, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो महीने के लास्ट इतवार को 11 बजे मन की बात होती है, वो प्रत्येक बूथ पर सुनी जाए। नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, नए जिला अध्यक्ष बने हैं, उस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारा 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस रहता है। स्थापना दिवस पर भी हम प्रत्येक बूथ पर स्थापना दिवस मनाने का काम करते हैं, वो भी एक चर्चा हम करेंगे। और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न, उनकी जयंती का अवसर है, वो प्रोग्राम भी भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर करती है। और अब की बार सौभाग्य से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हरियाणा प्रदेश में आएंगे और हिसार में उसी दिन हिसार एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होंगी, उसका शुभारंभ करेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद यमुनानगर के अंदर जो पावर प्लांट लगना है, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, उसका शिलान्यास करने के लिए आएंगे। दूसरा प्रोग्राम यमुनानगर में रहेगा। इन सब चीज़ों पर हम आज विस्तार से बैठ के चर्चा करने वाले। 28 तारीख को सर चंडीगढ़ के अंदर बताया जा रहा है किसानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग है सर। किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी बैठक करें, किसी भी समय करें, किसानों को पूरी आज़ादी है। वो किसान करेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। आप जिस पद पर हैं उसका भी चुनाव होना है, क्या लगता है कि पार्टी आपको दूसरी बार मौका देगी? ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है, आपने सबने देखा है, ये पूरे देश में चला है। और हरियाणा में 377 मंडलों का हुआ, 20,629 बूथों के बूथ अध्यक्षों का भी चयन हुआ है। नई प्रक्रिया रहती है हमारी ये, और हर 3 वर्ष के बाद करते हैं। हम 6 वर्ष के लिए अपनी सदस्यता अभियान को पूरा करते हैं। और अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, 5 जिले बढ़ाने का भी काम हुआ है। 27 जिले हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से बने हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का भी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, अगले दिन फार्म भरे जाएंगे और उससे अगले दिन चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। जो प्रक्रिया पहले हुई है उसी प्रकार की प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी होगी। और ये एक जिम्मेवारी बदलती रहती है। कभी किसी को जिम्मेवारी मिलती है, कभी किसी को मिलती है। और किसको जिम्मेवारी मिलेगी वो तो जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन पता चलेगा। कारपोरेशन को लेकर जो इलेक्शन हो, कल ओथ है उसकी, इस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो हरियाणा की जनता जनार्दन ने ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम किया है। और जो स्थानीय निकाय में पार्षद, चेयरमैन और मेयर चुनकर आए हैं, कल उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा। उसमें हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सबको सब दिलवाने का काम करेंगे। और एक हरियाणा प्रदेश में बहुत वर्षों के बाद, 1966 के बाद पहली बार 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और ट्रिपल इंजन की सरकार का जो निवेदन हमने किया था, हरियाणा की जनता ने खुल के आशीर्वाद दिया है और स्पष्ट बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सोशल मीडिया पर गन कल्चर के जो गाने हैं उसको लेकर काफी वाद विवाद चल रहा है। मासूम शर्मा का जो गाना डिलीट हुआ है, उससे मतलब तमाम चीजें, बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ये इस प्रकार का जो अपना हमारे बाकी कलाकारों की, हमारी जो कलाकार हैं उनकी जिम्मेवारी रहती है। और अगर कोई उसमें त्रुटि है तो उसको सुधार करने की बात है। अगर उसको लगता है कोई उसके गाने से किसी को अपराधी प्रवृत्ति बढ़ने का काम होता है तो उस पर रोक भी लगती है।
और अच्छे गानों की बड़ाई भी होती है। और मासूम शर्मा बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, हरियाणवी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत फॉलोअर हैं उसके। अगर कोई इस प्रकार का कोई गाना डिलीट हुआ होगा तो उसकी जांच का विषय वो करेंगे। अध्यक्ष जी, एक जब लोग अपना मकान बना लेते हैं उसके बाद उनके मकान गिराए जाते हैं। आज करनाल में कम से कम 8-10 मकान ऐसे गिराए गए हैं अवैध कॉलोनी बताकर, और कह रहे हैं कि 1 साल पहले हमें आज तक कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। नहीं, इस प्रकार की अगर किसी के बगैर नोटिस के कोई कार्रवाई होगी तो उसकी जांच करवाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि जंगल राज नहीं है, यहाँ कानून की व्यवस्था है। करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया आज लोगों अगर किसी का नुकसान, पानी कनेक्शन सब कुछ है उनके, और उसके बाद अब अवैध बता देते हैं। कोटियों के लेंटर। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने का काम किया है, और अगर कहीं इस प्रकार का हुआ है तो उसकी जांच करेंगे, उसकी जानकारी। सांसदों की ये वेतन तो सबके बढ़ते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं।